हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है नीरज पाल। उनकी ओर से रिक्वेस्ट आई थी कि हमें बताइए कि डिश टीवी की तरफ से हमने नोटिस किया है कि सैटेलाइट के नाम के आगे एक IF भी लिखा हुआ आता है, इसका मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। और इसके अलावा उनका यह भी सवाल था कि एक CI मॉड्यूल के नाम से, जिसको हम कॉमन इंटरफेस भी कह देते हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है डिश टीवी के तमाम बॉक्सेस में। फीचर आपको पहले मिलता था, तो आखिर ये क्यों दिया जाता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आज आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपका भी कुछ ऐसे ही सवाल था या आपके मन में भी कोई ऐसी ही क्यूरियोसिटी उठ रही थी कि यार ये क्या चीज है, हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। बताना चाहूंगा भाइयों, डिश टीवी की ओर से या कुछ और ब्रांड की ओर से ऐसा कॉमन इंटरफेस या CI मॉडल का पोर्ट दिया जाता है। बेसिकली इसका इस्तेमाल अभी तो नहीं है, लेकिन कल को हो सकता है। आपने भी शायद सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफी समय से प्लानिंग कर रही है कि आपको DTH ऑपरेटर ना बदलना पड़े। जो आपका भी ऑपरेटर चल रहा है उसी पे ही आपको एक ऐसा सिस्टम दे दिया जाए कि आपको जो है उस स्पेसिफिक ऑपरेटर का जो है स्मार्ट कार्ड जो है वो लगाना होगा। उसके बाद जो है आप उसी स्पेसिफिक ऑपरेटर के जो टीवी चैनल्स हैं वो रिचार्ज करके देख पाएंगे। अभी क्या होता है, डिश टीवी का बॉक्स पे डिश टीवी चलता है, टाटा प्ले के बॉक्स पे सिर्फ टाटा स्काई देख सकते हैं, एयरटेल वाले पे एयरटेल ही चलता है और सनड्राइड पे सनड्राइड ही देख पाते हैं। लेकिन ये कॉमन इंटरफेस का जो पोर्ट दिया गया है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो डिश टीवी ने काफी समय पहले से देनी शुरू कर दी थी, लेकिन इसका अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से या DTH ऑपरेटर्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आने के कारण ये अभी भी जो है पेंडिंग श्रेणी में ही है। तो इसीलिए जो है ये पोर्ट अभी भी यूज में नहीं है और फिलहाल डिश टीवी की तरफ से भी इस पोर्ट को ब्लॉक किया हुआ है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो फिलहाल इसका आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये काफी कमाल का और एडवांस ऑप्शन है कि कभी भी अगर कल को इंडियन गवर्नमेंट इसे अलाउ कर दे कि आप किसी भी DTH के सिग्नल्स रिसीव करके आप अपने उसी बॉक्स के अंदर टीवी चैनल्स देख सकेंगे उसी ऑपरेटर के, तो ये काफी बड़ा बेनिफिट हो जाएगा हमारे लिए कि हमारा डिश टीवी का डब्बा ही चलता रहेगा। हमें टाटा स्काई का नया डब्बा लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ उनका एक स्मार्ट कार्ड लेना होगा जिसपे हम रिचार्ज करवाया करेंगे और उसी ऑपरेटर के जितने भी चैनल्स है वो हमारे बॉक्स में, डिश टीवी वाले बॉक्स में अपने आप आ जाएंगे और उसी चैनल नंबर के हिसाब से जो टाटा स्काई हमें प्रोवाइड करता है। तो ये काफी बड़ा बेनिफिट है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में हम देखें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी फिलहाल ये ब्लॉक है तो इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। उसके बाद बारी आ जाती है IF मोड की। तो बेसिकली IF मोड दिया गया है उन लोगों के लिए जो फ्लैट्स में रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि फ्लैट्स में जो है डिश एंटीने को लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए IF मोड जो है वो डिश टीवी बेसिकली फिलहाल इस्तेमाल करता है। और इससे क्या होता है कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो काफी हाई गीगाहर्ट्ज पे होती है, जिसकी वजह से एक छोटे से एंटीने में प्रॉपरली सिग्नल्स को ला पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कंपनीज क्या करती है, एक स्पेसिफिक एंटीना एक फ्लोर के ऊपर लगा देती है। मान लीजिए एक बिल्डिंग के ऊपर लगा दिया गया फ्लैट्स की, और उसके जरिए जो है आपके छोटे छोटे एंटीनों में जो है सिग्नल्स को भेजा जाता है ताकि हर एक घर तक जो है सिग्नल्स की पहुंच अच्छे से आ सके। तो IF मोड जो है बेसिकली फ्लैट्स में जो लोग रह रहे हैं, कॉमन पीपल के लिए मोड नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए मोड नहीं है, इसका इस्तेमाल हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ये कुछ बातें थी भाई जो कि मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कॉमन इंटरफेस, जिसको हम CI मॉड्यूल, ये IF मोड है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है और क्यों दिया गया है। बाकी कोई सवाल हो आपके मन में, कमेंट करके हमें बताइए, हम उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।